बुगु धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आज की श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना शेयर की है श्री हनुमान की परम भक्त ने। उन्होंने बताया कि शादी के 5 साल होने पर भी इन्हें संतान नहीं हुए थे। इनके पति भी बहुत बीमार रहते थे। इतनी तकलीफें आई कि वे डिप्रेशन में चली गई और यहाँ तक कि उनके दिमाग में आत्महत्या करने के भी बुरे विचार आते, बुरे सपने आते और कैसे श्री हनुमान जी की शरण में जाने के बाद इनका सब कुछ बदल गया। वीडियो को जरूर देखिएगा और नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी एक और सच्ची घटना। मेरा नाम दीपा सैनी है और मेरे पति का नाम प्रवीण सैनी है और मैं शामली की रहने वाली हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मेरे पति प्लम्बर का काम करते हैं। पिछले 2 साल में मेरे पति बहुत बीमार थे और जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। किसी का भी साथ नहीं था। मैं अकेले ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती। ऊपर से मेरा भी ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का और शादी के 5 साल होने पर भी बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए लोग मुझे बांझ कहते थे और मैं हर तरह से मायूस हो चुकी थी। मेरी बहन के कहने पर मैंने मेरा पति को हरियाणा के जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में भी दिखाया, मगर वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हमारे एक रिश्तेदार ने, जो जगाधरी में रहते हैं, उन्होंने हमें श्री हनुमान जी की पूजा पाठ के बारे में बताया। तब से ही मैं मंगलवार के व्रत रखने लगी। हमने श्री हनुमान जी की हमारे घर में चौकी लगाई और श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसके बाद से मेरे पति को दवाई भी लगने लगी, जो कि बिल्कुल नहीं लगती थी पहले, और मेरे पति ठीक हो गए। इस दौरान शादी के 5 साल बाद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और मुझे बच्चा रह गया था। डॉक्टर ने मेरे पति को अंडे खाने की सलाह दी विटामिन्स की वजह से, इसलिए इन्होंने अंडे का सेवन करना शुरू कर दिया। इस कारण भगवान हमसे शायद नाराज़ हो गए और 3 महीने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई और फिर से मैं डिप्रेशन में चली गई। कुछ महीने दुखी रहने के बाद मैं फिर से श्री हनुमान जी की सेवा में लग गई। मैं उनकी चौकी में पूजा पाठ किया करती थी। मैंने श्री हनुमान जी के 11 व्रत माने थे। करीब 2-4 महीने बाद मुझे फिर कंसीव हुआ। अभी तो मेरे व्रत पूरे भी नहीं हुए थे कि कंसीव हो गया। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई और अब मेरा 3रा महीना चल रहा है। जब मैं दूसरी प्रेगनेंसी का पता चला तो मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन रिपोर्ट में फेटल नहीं दिख रहा था। हमें बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मेरे पति ने श्री हनुमान जी का पाठ किया। मैं भी उनके साथ श्री हनुमान जी का पाठ करती थी, लेकिन मैं आपको ये बता नहीं सकती कि मेरा अनुभव कैसा था। दिल में हमेशा एक डर सा रहता था। कुछ दिन बाद दवाई लेने हमें डॉक्टर के पास जाना था। जाने से पहले हमने श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया और
श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि आपको भी हमारे साथ डॉक्टर के पास चलना है, जहां मेरे बच्चे का रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आए। जब मैं वहां पर गई, मैं बहुत नर्वस थी और जहां सोनोग्राफी हो रही थी वहां गई और डरते हुए अपना अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट में मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और उसकी हार्ट बीट भी आ गई थी। उसी समय मैंने लेटते लेटते ही मैंने श्री हनुमान जी को धन्यवाद किया और लेटते लेटते ही मेरी आँखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि श्री हनुमान जी हमारे साथ ही थे और वही क्लिनिक में ही खड़े थे और मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जब मैं बाहर आई तो मैंने अपने पति को सारी बात बताई। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी हार्ट बीट भी आ गई है। हम दोनों बहुत रोए। शादी के इतने सालों बाद इतनी तकलीफ देखने के बाद ये खुशी हमारा नसीब आई है। फिर हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर गए अल्ट्रासाउंड की। डॉक्टर भी हैरान थे कि फैटल जो एक हफ्ते पहले दिख नहीं रहा था, अब तो फैटल भी दिख गया और बच्चे में हार्ट बीट भी आ गई है। ये अद्भुत आश्चर्य था। डॉक्टर भी रिपोर्ट देखकर चौंक गए क्योंकि ये सब श्री हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। और कई बार ऐसा होता था कि मुझे गंदे और डरावने सपने आते थे। फिर मैं हर रोज़ श्री हनुमान चालीसा का जाप करती और श्री हनुमान जी को याद करके सो जाती और सपने में श्री हनुमान जी मुझे दिखते लाल केसरी वस्त्र पहने हुए। वो मुझे कहते हैं कि अब मैं हूँ, तू डर मत, तू ऐसा मार। जो भी गंदी चीज़ थी, चाहे वो लड़की थी, औरत थी या भयानक चेहरे वाली थी, मैं उससे डरते हुए भी बहुत मार रही थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। उसके बाद वैसे सपने आने मुझे बंद हो गए। लेकिन एक बात है कि अगर आप थोड़ा भी विश्वास भगवान में रखते हैं तो इस दुनिया में भगवान है। आपको ये मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में भगवान है। पहले मैं बहुत नर्वस रहती थी बिना बच्चे के और पति भी बीमार। ऐसा मन करता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन श्री हनुमान जी ने मेरी मनोकामना पूरी की। बस श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ इस जीवन में कदम रखे और जन्म ले। हम धन दौलत नहीं चाहते, बस भगवान हमें शरीर से सुखी रखे और मेरा बच्चा ठीक रहे। और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी इस बात को, मेरे अनुभव को सुना। श्री हनुमान जी आप सबका कल्याण करें और आप पर उनका आशीर्वाद रहे। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। वे हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। बस दिल से, पवित्र मन से उन्हें याद करें, भक्ति करें। वे आपकी आँखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही हम आप सभी के लिए श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी हुई
इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।